हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपैन न्यूज। धनतेरस जैसा कि नाम से ही प्रतीत है कि धन उस दिन खरीदना चाहिए या कहना चाहिए भगवान जो कुबेर हैं उनकी पूजा धनतेरस को की जाती है। तो बहुत से लोगों की यह धारणा है कि इस दिन क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, अगर खरीदारी करते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है। इसके लिए जनपहल के दर्शकों को हम सीधा मिलवाते हैं पंडित राधाकृष्ण शास्त्री जी से, जो कि बताएंगे कि धनतेरस का मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। तो सीधा बात कर लीजिए, धनतेरस का जो मुहूर्त है इस बार का दीपावली का 2023 का, तो वो क्या मुहूर्त है और लोगों को इस समय खरीदारी करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अब की बार जो धनतेरस आई है वो शुक्रवार के दिन और हस्त नक्षत्र के ऊपर आई है, जो कि हस्त नक्षत्र कन्या राशि को का होता है। और उस दिन क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है और जब ये बुध में धनतेरस आई है तो ये धन को प्रबल देने वाली है, क्योंकि शुक्र और बुध मित्र हैं। सबसे बड़ी बात, जब शुक्र और बुध दोनों ही मिल जाते हैं तो एक बहुत बढ़िया योग बना देते हैं, जिस योग के लिए कहते हैं कुबेर योग। तो अब की बार जो धन त्रयोदशी आई है, आज के ही दिन धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ था, इसलिए इस त्रयोदशी को धन्वंतरी त्रयोदशी कहते हैं। और इसमें जो भी व्यक्ति सोना चांदी मध्याह्न वेला में अभिजित मुहूर्त में खरीदता है तो उसके लिए सदैव धन्वंतरी भगवान की कृपा बनी रहती है। अब आती है शुभ मुहूर्त वाली बात। तो मध्याह्न वेला में 11:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक तुला राशि वालों के लिए चाहिए कि वह चांदी का कॉइन खरीदें, चांदी के बर्तन खरीदें। मीन राशि वालों को चाहिए कि उनके लिए सोने की कोई वस्तु खरीदना चाहिए या सोने का सिक्का खरीदें, तो उससे लक्ष्मी की और कुबेर भगवान की कृपा बनी रहती है। हाँ, यदि किसी के लिए जघन्य कोई बीमारी है, कल के दिन यदि धन्वंतरी भगवान की पूजा करके उनका चरणामृत उस व्यक्ति को जो बीमार है उसको पिलाया जाए तो वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होगा, क्योंकि कल लक्ष्मी नारायण योग बना करके धनतेरस आ रही है, धन त्रयोदशी आ रही है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि इसमें धन्वंतरी जी कलश लेके निकले थे, तो वो कलश में क्या था, ये थोड़ा दर्शक इस चीज को जान पाए। जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय समुद्र से 14 रत्न निकले, उसमें धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। उसी अमृत कलश को देवता और दैत्यों में पहले में आपस में झगड़ा हुआ। अंततः भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और उस अमृत को देवताओं को पिलाया गया। और वहां से जो धन्वंतरी भगवान हैं उन्होंने औषधियों का प्राकट्य हुआ। जिन औषधियों से जघन्य जो बीमारियां हैं, जो जटिल से जटिल बीमारियां हैं, उन औषधियों के द्वारा वो बीमारी दूर हो सके। जी, इसमें जो लोगों की थोड़ा शंका रहती है, जो धनाढ्य वर्ग है या थोड़ा संपन्न वर्ग है वो तो सोना और चांदी खरीद लेता है, लेकिन जो तबका थोड़ा निम्न स्तर से कहें, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसमें क्या बर्तन भी खरीदते हैं लोग। तो बर्तन और सोने को खरीदने के पीछे की जो धारणा है लोगों की, क्या खरीद सकते हैं लोग, इसमें थोड़ा स्पष्ट करें। सबसे बड़ी बात क्या है, अष्ट धातुएं हैं और अष्ट धातुओं में से आप कोई भी धातु खरीद सकते हैं, बशर्ते यदि आपके पास ज्यादा धन नहीं है तो आप तांबे के पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। यदि इतना भी नहीं है तो स्टील के भी आप बर्तन ले सकते हैं। उसमें तुला राशि वालों के लिए विशेष तौर से कन्या, तुला, मीन
मीन राशि वालों को, कन्या राशि वालों को, इनको सोना खरीदना अति शुभ होगा। वृष राशि वालों को और तुला राशि वालों को चांदी खरीदना अति शुभ होगा। इसमें मेष राशि वालों को और वृश्चिक राशि वालों के लिए तांबे के बर्तन खरीदना अति शुभ होगा। तो अन्यत्र जो भी राशियां हैं वह कुछ भी खरीद सकते हैं, उनके लिए सारी चीज शुभ रहेंगी। ये तो हो गई बात राशियों के, किस राशि के जातक को क्या चीज खरीदना है। थोड़ा ये भी बताएं कि अगर धनतेरस के दिन कुछ पूजा अर्चना करनी है कुछ राशि वालों को, या कुछ विशेष पूजा अगर की जाती है उस दौरान खरीदारी के बाद, तो वो भी थोड़ा दर्शकों को बताएं क्या करना चाहिए। संध्या वेला में, क्योंकि ये द्वादशी उपरांत त्रयोदशी ये धनतेरस आई है, तो शाम को 5:45 से लेकर 8:45 तक का ये शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में धनवंतरी भगवान का, कुबेर का पूजन करें, एक कलश स्थापित करें, नैवेद्य इत्यादि से षोडशोपचार से उनका पूजन करें और उनकी कृपा पाने का आशीर्वाद प्राप्त करें कि हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर में धन धान्य से भरा रहे। पंडित जी, कई बार एक समस्या ये भी आती है कि बहुत से लोगों को ऐसा है कि वो पूजा पाठ मंत्रोच्चारण कहें या और भी जो पूजा प्रक्रिया होती है उसके पहले शुद्धिकरण की बात करें, बहुत सारी चीज लोग अनभिज्ञ होते हैं, सारी चीजें आती नहीं है लोगों को। तो पूजा के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, किस टाइप से करना चाहिए? थोड़ा जिनके लिए मंत्र नहीं आता, जिनको पूजा विधान नहीं आता, उसकी सारी गलतियां क्षम होती हैं। कुबेर भगवान के सामने, धनवंतरी भगवान के सामने जो उनके पास यथा उचित सामग्री है उसको रखें, अपने ऊपर जल का सिंचन करें, भगवान का ध्यान करें। भगवान मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन मैं आपके पूजा करने को तत्पर हुआ हूं। वहां हाथ जोड़ करके कुबेर भगवान का ध्यान करें, धनवंतरी भगवान का ध्यान करें और पाद अर्घ आचमनी के द्वारा उनका पूजन करें। जो भी यथा वस्तु है भगवान को अर्पण करें, अंत में उनकी आरती करके प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तो ये थे पंडित राधाकृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने दीपोत्सव का जो पर्व होता है धनतेरस से शुरू होता है, तो उस दिन क्या करना चाहिए, भगवान धनवंतरी जी की पूजा कैसे करें, भगवान कुबेर की पूजा कैसे करें, और यदि आपको कोई मंत्र नहीं आते हैं, पूजन विधि नहीं आती है, तो आप अपने मन से ही भगवान को केवल स्मरण करें, ये उन्होंने बताया है। साथ ही किस राशि के जातक को आज कौन सा धन खरीदना है, कौन सी धातु खरीदना है, कौन सी वस्तु खरीदना है, ये भी आपने जाना। तो जुड़े रहिए जनपहल न्यूज के साथ, ताकि ऐसी जानकारियां आपको और मिलती रहे। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।